आखिरकार अधिकारियों द्वारा नहीं सुनी गई किसान की हृदय विदारक पुकार। बुरहार नगर पंचायत के अंतर्गत रुंगटा मोड़ में बना केमिकल फैक्ट्री द्वारा किसानों के फसल को जला दिया गया। केमिकल फैक्ट्री से निकलने वाला विषैला एसिड सीधे किसानों के खेत में जाता है। किसानों के खेत से होते हुए नगला नाला में जाकर के सोन नदी में मिल जाता है, जहां जानवर भी पानी पीते हैं। जिस पानी को पीकर की जानवर एवं जली जीव नष्ट हो रहे हैं और मर रहे हैं, मगर नगरीय प्रशासन हो चाहे जिला प्रशासन, दोनों मूक दर्शक बनकर देख रहे हैं। आज किसान दर दर भटक रहा है अपनी फरियाद लेकर, मगर न जिले में बैठे अधिकारी सुन रहे हैं नगर और न ही नगर में बैठे अधिकारी। अब किसान आखिरकार कहां जाए और किसके पास जाए। एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश किसान हो चाहे गरीब व्यक्ति हो, उनके लिए भरसक प्रयास कर रहा है कि उनकी हालत सुधारी जाए, मगर चंद रुपयों के कारण जिला में बैठे कुछ अधिकारी और नगर में बैठे कुछ अधिकारीगण लगातार किसानों के ऊपर जुल्म ढा रहे हैं और केमिकल फैक्ट्री के मालिक का लगातार सहयोग कर रहे हैं चंद पैसों के कारण, और किसानों की नहीं सुनी जा रही है। आज लगातार केमिकल फैक्ट्री से निकलने वाला विषैला एसिड सीधे किसानों के खेत में जाकर कि उनकी फसल को नष्ट कर रहा है, और वहां का पानी सीधे केमिकल युक्त हो गया है, जिसका जीता जागता प्रमाण केमिकल फैक्ट्री के द्वारा बखोर नगर पंचायत से पानी का खरीदना है। कारण है बुरहार नगर का पानी विषैला हो जाना, जिसे फैक्ट्री सटी हुई कुछ बस्ती है, यहाँ के लोग पानी के लिए दूर दूर तक जाते हैं और तब कहीं जाकर उन्हें पीने का पानी नसीब होता है। हवा भी दूषित हो गया है। कई बार प्रदूषण विभाग से चर्चा की गई, लेकिन प्रदूषण विभाग के अधिकारी ना तो कोई कार्यवाही की बात करते हैं और ना ही कभी जांच में आते हैं। यही हाल नगर में बैठे कुछ अधिकारी गणों का है। सिर्फ इतना कहा जाता है कि जांच कमेटी बनाई गई है और वह सिर्फ कागज में ही जांच होकर की खानापूर्ति हो जाती है। दक्षिणा का ऐसा प्रभाव शायद ही कहीं देखने को मिला होगा। अब गरीब किसान क्या करे, कहां जाए, किसके पास जाए, क्योंकि उनका पुकार आज जिले में बैठे अधिकारी गण द्वारा नहीं सुना जा रहा है। आज स्थिति यह बन रही है, किसानों का फसल जल रहा है। बार बार मीडिया के माध्यम से शासन तक किसानों की आवाज पहुंचाई गई, लेकिन चंद पैसों के कारण किसानों की आवाज को दबा दिया गया। तानाशाह फैक्ट्री मालिक के द्वारा किसानों को डराया और धमकाया जाता है और उन्हें चुप बैठने के लिए कहा जाता है। आखिरकार सबसे बड़ा प्रश्न है कि इनकी सुध कौन लेगा और यह किसके पास जाए। किसानों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से इस विषय में फैक्ट्री को बंद कराने की मांग की है और अपनी जान माल की रक्षा के लिए जिला प्रशासन से गुहार लगाई है। राजनीति न्यूज इंडिया शहडोल से नारायण शर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? श्यामवती केवट। हाँ, क्या ये केमिकल जो है आप कह रहे हैं कि कहाँ बह के जाता है ये बहाता है भैया, ये नाली किनारे किनारे खेत के साइड से। तो उसका पजरन है जो एकदम तेला तेला जैसा खेत में आ जाता है। खेत में आ जाता है। खेत में आने के बाद वो सूख जाता है, अंदर चला जाता है। तो फिर ये जो रोप लगाते हैं तो नीचे से जड़ सुखा जाता है, लाल हो जाता है, एकदम भुंजा के सो जाता है। तो माने फसल मार खा रहा है। हाँ, फसल मार खा रहा है। इसीलिए हम बोलते हैं, कल अगले साल से बोले हैं। बोलते हैं कि भैया ये क्या बह रहा है, क्या नहीं, मतलब हमारे खेत साइड आ रहा है। बोलता हमको क्या पता क्या आता है। इधर नगर पालिका 10 एकड़ ज़मीन जो दिया है वो गिराता है, कचरा गिराता है, गंदगी आता है और क्या क्या आता है, हमको क्या पता। हम तो कुछ नहीं गिराते, हमारे जो धंधा करते हैं। मैं बोली कि भैया आप अपना व्यवस्था बना लीजिए, हम किसी की रोजी रोटी बंद नहीं कराना चाहते हैं। अपना पक्की मकान नाली बना लो, ढोला लगा लो। अच्छा। हमारा भी नुकसान ना हो, आपका भी नुकसान ना हो। तो बोलता हमारा कोई रिस्क नहीं, तो हमको क्या करना है, आप जो करना है करिए, जहाँ जाइए जाइए। अब क्या करें। और क्या कहता है, किसी से न कहिए? हाँ, ऐसा भी कहता है क्या? ऐसा भी कह देता है कि हम लोग का नहीं है तो हमको क्यों दबाव डालते हो। अच्छा, ये केमिकल बह के कहाँ आता है? खेत में आता है? खेत में तो पूरा उसका वो नहीं आता है। हाँ, मतलब हाँ, हाँ, हाँ। नाली जो बनाता है, मतलब उसका ये बहता है पानी जैसे, तो रेला नहीं आता है। हाँ, हाँ। उसका पझरन आता है नीचे नीचे जमीन से। अच्छा। हाँ, तो उसका प्रभाव पड़ता है भैया, हम झूठ काहे बोले। हाँ, हाँ, हाँ। तो किनारे किनारे जो हमारा खेत का मेड़ है ना, हाँ, हाँ, हाँ। ये सीधा उधी के किनारे जाता है, तो उसका पझरन आ जाता है। अच्छा, तो ये केमिकल जो बहाता है ये जी। कहाँ मिलता होगा, जाके नदी में? हाँ, ये जाकर के वो नरगड़ा जो है छोटा वाला नदी, हाँ, हाँ, हाँ। उसी में जाके मिलता है। अच्छा। और पक्षी भी कुछ खाते हैं, मछली कीड़ा मकोड़ा, तो वो भी मर जाता है, हम देखें कुछ कई बार। अच्छा। और ये पेड़ पौधा भी सूख रहा है।
भाई आज तक तो कोई बरसात में पेड़ पौधा नहीं सूखा, आप ही देख लीजिए। लेकिन ये पेड़ पौधा काहे के लिए सूख गया? इसी के ना सूख गया कि नीचे में जड़ में जाता होगा, उसका प्रभाव पड़ता होगा। अच्छा, फसल मार खा जाता है? हाँ, फसल मार खा जाता है। मेरा उड़द बोया था, तिली बोया था, आधा 1 किलो, वो पूरा सूख गया। सूख गया पूरा? हाँ, और अब मेरे रोपा में भी जा रहा है। रोपा में जा रहा है? जा रहा है, रोपा भी सूख रहा है थोड़ा थोड़ा। अच्छा, कैसा हो जाता है, कैसा रहता है ये केमिकल जो जाता है काला, क्या रहता है, ये रहता क्या? इसमें कुछ नहीं रहता भैया, एकदम पानी जैसा रहता है, वो चिकनी होता है। अच्छा। उसमें कोई वो नहीं, बदलाव नहीं रहता है कि मतलब नीला है पीला पर है। कैसे जानते हैं फिर बाद में? फिर वो पानी जैसे जब चल जाता है ना, तो उसमें तेला तेला टाइप के हाँ हाँ। आने लगता है। अच्छा। तो उससे हम समझ जाते हैं कि ये बह गया है। अच्छा, तो अब फसल क्या नाम है आपका? राजू प्रसाद केवट। क्या नाम? राजू प्रसाद केवट। अच्छा, ये जो फसल लगा है जी ये आपका लगा है? जी अच्छा, ये बताइए, जी ये जो केमिकल निकलता है, जी ये जो आप कह रहे हैं बंजर हो गया ज़मीन, जी ये जी किस कारण से हुआ है? पता नहीं सर, एसिड बोलते हैं कि एसिड से होता है, और एसिड के चलते पूरा जो बंजर ज़मीन हो गया है। अच्छा। केमिकल जो बहाते हैं एसिड, अच्छा। उसी की तरह से पूरा ये हरा भरा था सर, यहाँ पूरा ये तिली उड़द बोया था, तो उसमें ख़त्म हो गया अच्छा, है। इसमें जी इसमें बोए थे आप जी ना? जी, वहाँ ये उड़द और वो तिली का फसल जो है वो जल लगा हुआ है। हम्म। तो क्या हो गया? ये पूरा जल गया सर, देखिए एक भी चारा नहीं है, कहीं भी नहीं दिख रहा तो है ये चारा। केमिकल कहाँ से आता है? केमिकल सर फैक्ट्री जो बहता है, पता नहीं कहाँ से निकालते हैं नाली, ये पूरा नाली बना हुआ है हम्म। केमिकल से जड़ से। और बोल रहे हैं कि हमारा नहीं है, इसका है इसका है, अब किसके साथ पास जाएं? नहीं, इससे आप बात किए हो कि ये केमिकल आ रहा है, इसको रोको? हम कई दफ़ा बात किए, सर कहता है कि होगा नहीं, हमारा नहीं आता है, हम ये कचरा वाला का आता है। नहीं, तो ये केमिकल यहाँ से बह के कहाँ आता है सीधे? सीधे नलगढ़ा में मिलता है सर, जो पक्षी पानी पीते हैं, अगर नदी में चला जाता है तो जिसमें कीड़ा मकोड़ा सब ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, और ये जो है तो ये खेत में आ जाता है? जी जी, कैसे आ जाता है खेत में? अगर ऊपर नाली है सर, तो वहाँ नाली में पूरा पझर के यहाँ आ जाता है, ये पूरा देख लीजिए जल चुका है। अच्छा, ये आपका है ना? जी जी ये सब जल गया है? जी सर, ये पूरा जल चुका है। यहाँ रोपा लगाया था, रोपा पूरा ये लाल हो गया, देखो जल रहा है सब धीरे धीरे। तो आप नहीं बोले हैं कि हम अधिकारी के पास जाएंगे? बोले हैं तो बोले हैं कि जिसके पास जाओ तो क्या कर सकते हैं, हम कहें हमारा नहीं आता है, हम कहें। नहीं, ये केमिकल कहाँ से? फैक्ट्री से आता है। जी तो ये बोले हो आप कि हम अधिकारी के पास जाएंगे? जी जी तो क्या बोलता है कि हम केमिकल माने अधिकारी के पास जाओ, चाहे हाँ जहाँ जाना है? हाँ, जाओ क्या कहता है? जिसके पास जाना है जाओ, हम गरीब मने का कोई तुम्हारा सुनेगा नहीं। अच्छा, कितना फसल मार खा जाता है? इसमें सर कम से कम 2-3 बोरा मार खा जाता है। फसल? हाँ, अच्छा, आपका जीने का साधन क्या है? ये खेती? ये खेती सर हमारा जीने के साथ। अच्छा, और ये पूरा केमिकल यहीं से निकलता है? जी जी, और कहाँ, इसमें खेत में? खेत में सर नाली बना है, नाली से यहाँ पझर कर आता है, तो अगर यहाँ जितना हो गया पर साल, ये और खाली चला जाएगा, ये ज़मीन पूरा मेरा बंजर हो जाएगा। और ये पेड़ जो है ये पेड़ भी सूख गया है, 4 पेड़ यहाँ था हरा भरा, वो भी पूरा सूख गए हैं। ये पेड़ भी सूख गया हाँ, है? ये नीम का पेड़ था, नीम भी सूख गया है। अच्छा, तो माने यहाँ पूरा केमिकल भरा हुआ जी है जी, और ये रोक नहीं रहा है केमिकल? कोई नहीं रोक रहा, कोई उसका सुविधा नहीं बना रहा है, सब अपने मन मौजिश कर रहे हैं। और ये टोटल बह के यहाँ आ रहा है खेत में? हाँ, खेतों में आ रहा है, खेत का फसल पूरा बर्बाद हो जाता है। जितने पक्षी हैं वो भी पानी पीते तो भी ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, पक्षी भी मर जाते हैं? हाँ, पक्षी भी मर जाते हैं।